एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। आज की क्लास में हम अपने बाकी बचे हुए टॉपिक को मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आज हम शुरू करेंगे। और आज की क्लास में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सबको हम आज फिनिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम शुरू करेंगे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है कंसीडर टू होलो कंसेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2। हमारे पास क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर है। कंसेंट्रिक स्फीयर कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। एनक्लोजिंग Q एंड 2Q रेस्पेक्टिवली। इस वाले स्फीयर ने कितना एनक्लोज करा है चार्ज Q और इस वाले ने 2Q। एज शोन इन फिगर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे। देखो, फ्लक्स मेरे पास क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे पहले S1 के लिए, फिर S2 के लिए, फिर उनका रेशियो निकाल देंगे। देखो, फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1 कितना आ जाएगा, कितना चार्ज इस वाले स्फीयर ने एनक्लोज करा है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इजी था, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2। ये स्फीयर 1 के लिए, अब स्फीयर 2 के लिए। अब जरा ध्यान से देखो, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। इस वाले स्फीयर ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, एक तो ये 2Q और दूसरा ये Q। टोटल कितना एनक्लोज करा है इसने, 3Q। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3Q। अब देखो, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1 रेशियो में और स्फीयर 2 कितना आ जाएगा, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, Q से Q कैंसिल। अब कितना आ रहा है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। यहाँ पे कितना बचा, 1 और यहाँ पे 3। तो कितना आ रहा है हमारे पास रेशियो, 1:3, ठीक है। इसी था ये, तो नॉर्मल सिंपल फॉर्मूले में पुट करो और डिवाइड कर दो, ठीक। अच्छा, आगे क्या लिखा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इन S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER। देखो सुनो, इसने क्या बोला है कि यहाँ पे अब मैंने S1 में इधर ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स हो या फ्लक्स हो, वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अब जो नया फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, पुराना वाला जो S1 में था उसका डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। पहले S1 में जितना भी फ्लक्स था उसका डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हम ER और K दोनों से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम होके आ जाएगा, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये क्वेश्चन ना काफी बार पूछा जाता है बोर्ड में। आप ये समझ लो, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फॉलोइंग फिगर आर EX। देखो, ये अल्फा है, EX इक्वल्स टू अल्फा x की पावर 1/2। EX मुझे गिवन है कितना, अल्फा x की पावर 1/2। अब जरा ध्यान से देखो, EX मतलब इस साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, EY में कितनी है 0 और EZ में कितनी है 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है, ऐसे। यहां तक ठीक है, ओके। और हमें अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब पहले आप मुझे ये बताओ, इस क्यूब में से किस किस सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड Y में 0 है और Z में भी 0 है। इसका मतलब ये Y वाले और इधर से Z वाले ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो अब फ्लक्स आएगा वो सिर्फ एक तो इस सरफेस से आएगा जो एक्स एक्सिस में है और एक इस वाले से आएगा, ठीक है। अगर वो बोलता EY तो हम सिर्फ इन दोनों का निकालते। अगर वो बोलता सिर्फ EZ तो हम इसका और पीछे उसका निकालते, ठीक है।
ओके, हमें सिर्फ अब इस और इस सरफेस के लिए निकालना है। इसको हम नाम देते हैं, ये है फर्स्ट सरफेस और ये है सेकंड सरफेस। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये होता है। और जब हम डॉट हटाते तो क्या आता है, कॉस या साइन, कॉस। तो ये कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा पहले हम देखेंगे फर्स्ट सरफेस के लिए, जरा ध्यान से देखना इसको। मेरे पास ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, ये फर्स्ट वाला। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ई एक्स, और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है मेरे पास, ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब इनके बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे देखो, ई एक्स इधर की साइड है और एरिया वेक्टर इधर की साइड है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, एरिया वेक्टर मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा बाहर की तरफ। अब इनके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये, ई ए कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है, -1। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस को बाहर भेज दो, ई ए। ठीक है, अच्छा देखो, ई मुझे गिवन था अल्फा एक्स की पावर 1/2। अल्फा एक्स क्या है मेरे पास, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस वाले सरफेस के लिए ओरिजिन से देखो डिस्टेंस कितना है, ये वाला ए, ये कितना आ जाएगा ए 1/2। अब क्या लिखा है ए। इस वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, देखो पूरे क्यूब में से अगर मैंने ये वाला सरफेस निकाल के यहाँ रख दिया, ये वाली साइड निकाल के यहाँ रख दी, अब ये क्या होगा, एक स्क्वायर ही तो होगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहले सरफेस के लिए आ चुका है फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। देखो सेकंड सरफेस के लिए मेरे पास ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही ई एक्स। अब यहां से देखो एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है। तो इस क्यूब के इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये होगी। इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है मेरे पास 1, तो ये कितना आ जाएगा ई ए। ठीक है, यहाँ पे देखो ई की वैल्यू क्या है, अल्फा। एक्स क्या लेंगे हम, इस वाले ओरिजिन से लेके और इस वाले सरफेस तक का डिस्टेंस, देखो ये भी ए और ये भी ए, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो चुका है, 2a। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2a की पावर 1/2। और a, इस वाले सरफेस के लिए एरिया कितना होगा, देखो इसकी साइड भी तो a और a है, तो एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस भी हमारे पास आ चुका है। हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकाल देते हैं। वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। देखो फर्स्ट से कितना पास हुआ है मेरे पास, माइनस अल्फा ए की पावर 1/2 और ए स्क्वायर, इतना। सेकंड से कितना पास हुआ है, प्लस अल्फा 2a की पावर 1/2 और a स्क्वायर, इतना। अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, अल्फा कॉमन है, a की पावर 1/2 कॉमन है और a स्क्वायर भी कॉमन है। अंदर देखो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो, अल्फा बाहर आ चुका है, a की पावर 1/2 ये भी बाहर आ चुकी है और a स्क्वायर ये भी आ चुका है। क्या बचेगा, 2 की पावर 1/2 अंदर बचेगा, मतलब 2 की पावर 1/2, इसको मैं √2 लिख सकती हूँ। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, √2। इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, 800, और a की वैल्यू 0.1 की पावर 1/2 और दूसरा क्या है 0.1 की पावर 2। ये देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है, 1.414 और -1, 1.414 -1 कितना आ जाएगा, 0.414।
तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 0.414। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कुछ आएगा 1.05। अच्छा, फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? देखो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? द चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, अब क्या निकालना है? चार्ज। फ्लक्स का हमने क्या फॉर्मूला एक और पढ़ा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू निकालना है, फ्लक्स मेरे पास आ चुका है कितना? 1.05। क्यू देखो कितना आ जाएगा? फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है? 1.05 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये कितना आ जाएगा? 9.29 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या आएगी? चार्ज है तो कूलम। आगे आंसर देखो, ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। इजी था ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करा। देखो हमने पहले इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाला, फिर इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाला, फिर इन दोनों को क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। ऐड करके हमारे पास ये आंसर आया। इसके बाद हमें क्या निकालना था? चार्ज। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एप्सिलॉन के साथ, आंसर आ जाएगा। देखो अभी से सिंपल है, सिर्फ आपको इसमें कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने अभी करा है। तेरा ध्यान से देखो, अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। और ये कहाँ पे प्लेस है? ओरिजिन से 1 मीटर की ही दूरी पे। देखो इस डायग्राम में, is placed in a 3-dimensional coordinate system. The electric field in the region given E is equals to 50x I cap. देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 50x I कैप। इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो इसमें, आप ध्यान से देखो, मेरे पास जो E है वो किस तरफ है? इस तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मेरे पास ये है EX। EY और EZ में कुछ भी नहीं गिवन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ओके, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर के मेरे पास यहाँ पे 3 फेस आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो हम तीनों से निकालते हैं फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। इसमें देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हर बार सेम है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है। देखो ये मेरे पास क्या है? सिलेंडर। इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इस तरफ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे भी इस तरफ आएगी, बाहर की तरफ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ऊपर आएगी। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में? 180। इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और फ्लक्स के उसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए देखो, ये था मेरे पास फॉर फर्स्ट सरफेस। अब हम करते हैं सेकेंड सरफेस के लिए। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी यहाँ से आउटवर्ड ऐसे ही आएगा। तो सेकेंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जब हम cos 90 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, cos 90 0 होता है। इसका मतलब इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, फ्लक्स पास होगा इससे और इस वाले सरफेस से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। पहले सरफेस के लिए थीटा कितना है 180 डिग्री, ये कितना आ जाएगा cos 180 -1 जो हमने अभी करा था कितना आएगा -EA, बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी पुराना वाला क्वेश्चन करा था। ठीक है, अच्छा -E की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास 50x, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पुट करना है एरिया। जरा ध्यान से देखो, इस वाले सरफेस का एरिया हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2 से, और अगर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 से। ठीक है, कर दो इसको, एरिया को कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस कितना आएगा ई ए कॉस थीटा। सेकंड सरफेस के लिए थीटा कितना है देखो 0 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दो ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो मैं लिख नहीं रही, सीधा आप 1 लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं ई की वैल्यू 50x, यहां से लेके और इस वाले सरफेस तक का डिस्टेंस देखो कितना है 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2 मीटर, और एरिया इसका भी सेम आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4। हमें क्या निकालना है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स आया देखो -50 इंटू 1 है और 25 इंटू 10 की पावर -4 प्लस यहाँ पे कितना आया है देखो, ये क्या है 50 इंटू 2 100 कर दो इसको, 100 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4। इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 50 कॉमन है इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। 50 कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे कितना था 50 इंटू 2 तो था ये, 50 कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका क्या आंसर आएगा कुछ 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके जैसे पहले क्वेश्चन करा था, आप सॉल्व कर दो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करा था देखो, इसमें भी क्या है चार्ज एनक्लोज। सेकंड पार्ट में क्या फॉर्मूला लगाया था फ्लक्स इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी लगा दो फ्लक्स इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें q निकालना है तो क्या करेंगे फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू 0.125 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, आगे आंसर इजी था। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें क्या निकालना होता है नेट फ्लक्स और चार्ज एनक्लोज्ड, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्यूब का आ जाता है और एक हमारे पास सिलेंडर का आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A point charge plus Q is placed at the center O। हमारे पास एक चार्ज है जो कहाँ पे प्लेस्ड है प्लस Q सेंटर पे। ओके, of an uncharged hollow spherical conductor of inner radius A and outer radius B, find the magnitude and sign of charge induced on inner and outer surface। देखो ये मेरे पास क्या है प्लस Q,
ये क्या है मेरे पास, एक होलो स्फेरिकल शेल है। इसका मतलब इसके इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, कितना, माइनस का, और बाहर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, प्लस। ठीक है, होलो में हर जगह यही होगा, इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस, और आउटर पे प्लस। अच्छा, यहाँ पे अगर रखा होता माइनस क्यू तो इनर पे कौन सा इंड्यूस हो जाता, प्लस क्यू, और आउटर पे माइनस क्यू। ठीक है, ओके, साइन तो हमें पता चल गया, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, इनर में देखो हमारे पास कितना रहेगा, साइन क्या आएगा, माइनस का, और मैग्नीट्यूड रहेगा क्यू। आउटर में साइन रहेगा प्लस का, मैग्नीट्यूड रहेगा क्यू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, काफी इजी था। सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस a/2 एंड 2b। ये तो बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, k/r²। ठीक है, k हमारे पास 1/4πε0, q की वैल्यू q ही है, और r कितना गिवन है हमें, a/2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, देखो 1/4πε0 q अपॉन में a² अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू 4। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में r की वैल्यू कितनी है, 2b। सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, kq/r²। कितना आएगा, देखो ये 1/4πε0, q की वैल्यू q, और r कितना है मेरे पास, 2b का स्क्वायर। 1/4πε0 q, 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b²। ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना। इनर में कितना चार्ज आ जाएगा, जो भी सेंटर पे होगा उसका जस्ट अपोजिट साइन आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और आउटर सरफेस पे जो इनर होगा वही आप आउटर पे प्लेस कर दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r²। सिंपल r की वैल्यू आपको गिवन है, पुट कर दो। ठीक है, आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r कैरी अ चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। देखो हमारे पास एक स्फेयर है, सेंटर में क्या प्लेस्ड है, q/2। सेंटर में क्या प्लेस्ड है, q/2, और सरफेस पे q। ठीक है, और ये पॉइंट है a, यहाँ पे हमारे पास क्या प्लेस्ड है, 2q। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फाइंड द फोर्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, एक तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल कितनी रहती है, 0। ठीक है, और हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E। हमें सिर्फ ये याद रखना है। अच्छा, हम सबसे पहले निकालते हैं इस वाले सरफेस के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का नाम है C। ठीक है, ओके, हम पहले क्या निकालेंगे, फोर्स एट C। कितना आएगा, देखो फोर्स हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, QE। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो फोर्स पे कितना आ जाएगा, 0। मतलब C पे हमारे पास कितना फोर्स आएगा, 0। अब हम कहाँ पे निकालेंगे, फोर्स A पर। फोर्स A के लिए Q हमें गिवन है कितना, 2Q। अब E क्या होता है, देखो E का हमारे पास फॉर्मूला होता है kq/r²। ठीक है, ये हमारे पास E का फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो K, Q की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, r² तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये x², ये हम पुट कर सकते हैं। Q हम क्या पुट करेंगे, देखो मेरे पास कोई भी जो स्फेरिकल शेल होता है वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, फिर ये वाला चार्ज उठ के बाहर आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे, वो उसको हम एक चार्ज काउंट करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें, ये जो स्फेरिकल शेल है ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज, किसके लिए, आउटसाइड जो पॉइंट है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखो कितना चार्ज आ जाएगा, Q + Q/2, तो ये कितना हो जाएगा, K
3q/2 और अपॉन में क्या है x स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, देखो कितना आएगा 2q और यहाँ पे कितना आ जाएगा k 3q/2 x स्क्वायर। ठीक है, ये q से q सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो फोर्स A पे मेरे पास कितना आ रहा है, देखो k q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हो तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 3q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। ये था इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। इस शेल के अंदर सिर्फ फ्लक्स निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका काफी इजी है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है जो एनक्लोज्ड है, सिर्फ Q/2। ठीक है, बाकी सब तो बाहर है, तो फ्लक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, Q की जगह पे Q/2 और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं था। हमने सी पे निकाला चार्ज 0, फिर हमने ए पे भी निकाल दिया चार्ज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। A infinitely long positively charged straight wire। मेरे पास क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एट इट्स सेंटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ सर्कुलर प्लेन। ठीक है, देखो जरा, इस तरीके से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन। इसका मास मान लेते हैं हम m। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस भी होगा, उसको हम मान लेते हैं r। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये अगर सर्कुलर पाथ में अगर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, सीधी सी बात है, उसमें क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब इसमें क्या लग रहा है मेरे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कितना होता है, mv² अपॉन r। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देख कौन रहा है, देखो इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा। ये मेरे पास है पॉजिटिव, ये मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आपस में एक और फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लेते हैं वो मेरे पास है कूलम्ब। केस में कूलम्बिक फोर्स लग सकता है, जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। अब ये मेरे पास एक लीनियर ऐसे वायर में फैला हुआ पूरे में चार्ज है। क्या इस पे मैं अपना कूलम्ब लॉ लगा सकती हूँ, नहीं। मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है एफ का, वो क्या होता है, QE। ये वाला इस पे यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, ये इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब इसकी वजह से ये लग रहा है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस वाले फोर्स की वजह से मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। ये मेरे पास कितना है, mv² अपॉन r, और ये मेरे पास कितना है, QE। ठीक, ओके, mv² अपॉन r इक्वल्स टू Q मेरे पास कितना, इलेक्ट्रॉन है तो E, और E मेरे पास कितना, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला E, याद है आपको, हमने डेरिवेशन करी थी, क्या थी, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2πε0 इनटू r। यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा अपॉन में 2πε0 इनटू r, r से r कैंसिल। अच्छा, मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक क्या होती है, हाफ mv²। mv² मेरे पास है, हाफ नहीं है। मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं, अब हाफ से देखो कितना आ जाएगा, हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ e लैम्डा अपॉन में 2πε0। ये आ जाएगा। हाफ mv² को मैं क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी, और ये e लैम्डा, ये क्या बन जाएगा, नीचे देखो 2 इंटू 2 4πε0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4πε0 क्या होता है, कांस्टेंट, k e लैम्डा। फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारे पास,
ये रहा आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड उसने क्या बोला है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, देखो मुझे क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे है लैम्डा और यहाँ पे मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी कोई चीज, मैंने आपको ये जब मैंने वन शॉट करवाया था तब भी समझाई थी, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता। ठीक है, यहाँ तक आगे चले। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q is at a distance of d/2 directly above the center of square of side D. ओके, देखो एक फिगर गिवन थी इसमें, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है D, और यहां से d/2 डिस्टेंस पे मेरे पास क्या प्लेस्ड है, एक चार्ज प्लेस्ड है Q। स्मॉल q गिवन है, हम स्मॉल q लिख देते हैं, स्मॉल q। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब। ठीक है, और क्यूब में यहां सेंटर पे प्लेस्ड है क्या, मेरे पास चार्ज क्यूब। ठीक है, तो क्यूब के लिए मेरे पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना आता है, Q/ε0। ठीक है, अगर वो बोलता है किसी एक सरफेस से निकालो तो कितना आ जाएगा, Q/6ε0। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, फिर से क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है। इस बार मेरे पास जो चार्ज प्लेस्ड है वो किसी वर्टेक्स पे प्लेस्ड है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास जो क्यूब के लिए फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, Q/8ε0। अगर वो बोलता है किसी एक सरफेस के लिए निकालो तो कितना आ जाएगा, Q/24ε0। ठीक है, थर्ड केस भी कर लेते हैं अब हम। ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब। इस बार चार्ज मेरे पास कहाँ पे प्लेस्ड है, मान लो किसी फेस पे प्लेस्ड है, ये रहा। ठीक है, चार्ज क्यूब। यहाँ पे देखो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q/2ε0, और एक सरफेस से कितना पास होगा, Q/10ε0। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेटर है आप इनको सीधा याद ही कर लो। ठीक है, अच्छा एक और पूछते हैं, मेन वो आपसे ये और ये ही पूछते हैं, ये वाला बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इतने ही याद कर सकते हो। ठीक है, मेन आपसे ये फर्स्ट और सेकंड ये ही पूछा जाता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस स्क्वायर में चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है। पहली बात तो फ्लक्स निकालना है, चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। अच्छा एक स्क्वायर को अगर मुझे एनक्लोज करना है, इसको इसके ऊपर गॉसियन सरफेस मेरे को ड्रॉ करना है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, एक क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। ये रहा। ठीक है, और चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है, यहां से d/2 डिस्टेंस पे। अच्छा एक बात बताओ, ये इसकी हर एक साइड d होगी, क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड कितनी होगी, मेरे पास d। चार्ज प्लेस्ड है यहां से d/2 डिस्टेंस पे। बेसिकली चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है, इस क्यूब के सेंटर पे। ठीक है, क्या पूछा है उसने, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, पूरे क्यूब से पूछा उसने। ठीक है, सॉरी स्क्वायर से मतलब सिर्फ इस साइड से, इस साइड से एक सरफेस से, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा सिर्फ एक सरफेस के लिए, देखो जरा, Q/6ε0। Q यहाँ पे कितना था, स्मॉल q था, तो आप क्या पुट करोगे, Q/6ε0। आगे आंसर। ठीक है, इजी था। यही अगर वो आपसे पूछता किसी एक वर्टेक्स पे प्लेस है, अब बताते हैं आप Q/8ε0। ठीक है, ओके आगे क्या गिवन है,
इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड एट डिस्टेंस d, ये पॉइंट चार्ज कितना ऊपर जा चुका है, d/2 से d डिस्टेंस तक जा चुका है, ठीक है, ऑफ स्क्वायर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, ठीक है, ये तो सेम ही चीज है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना डबल हो चुकी है, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर हो चुकी है इस बार, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं आपको, साइड ऑफ स्क्वायर मेरे पास हो चुकी है 2d, और ये कितनी दूरी पे प्लेस्ड है, d। अब सोच के देखो, क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड कितनी होगी, 2d, और ये कहाँ पे प्लेस्ड है, d डिस्टेंस की दूरी पे, ये फिर से कहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है, इस क्यूब के सेंटर पे। अभी भी कितना फ्लक्स पास होगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इट रिमेन सेम, यहाँ तक ठीक है, बस आपको ये याद होनी चाहिए, ओके। एक और होता है इसमें, वो भी आप लिख लो, वैसे पूछा नहीं जाता। एक मेरे पास क्यूब है, ये फिर से हमारा सेंटर पे हो चुका है, वर्टेक्स पे हो चुका है, फेस पे हो चुका है। अगर किसी साइड पे कोई चार्ज प्लेस्ड है तो देखो पूरे क्यूब से कितना पास होगा, q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक सरफेस से कितना पास होगा, q/16 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप इनको याद रखना केसेस को, और जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आप सॉल्व कर देना। इसमें पहले पार्ट का आंसर भी ये होगा और सेकंड पार्ट का आंसर भी यही होगा, इट रिमेन सेम, ठीक है, जितना पहले पार्ट में उतना ही दूसरे पार्ट में भी रहेगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन द फिगर देयर आर 3 इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी +2 sigma, -2 sigma and plus sigma. Give the magnitude and direction of electric field at a point to the left of sheet of charge density +2 sigma. लेफ्ट ऑफ +2 मतलब इस साइड हमें निकालना है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एंड टू द राइट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब एक इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करके पहले आप वो सुन लो। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी एक सिंगल शीट के लिए, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। E इस वाले के 2 + 2 सिग्मा की वजह से देखो कितना आएगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। इसका मतलब इस वाली सरफेस में, इस वाली जगह पे कैसे बनाएगी, ये इधर ये आ जाएगा E 2 सिग्मा की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से देखो ये कैसे बनाती है, नेगेटिव शीट अंदर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करती हुई ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी E -2 सिग्मा की वजह से, और इसकी वजह से पॉजिटिव है, इस साइड ही आएगी सिग्मा की वजह से, ठीक है। सबसे पहले हम इसी सरफेस के लिए निकालेंगे। अब आपको माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक इसको करने की बताती हूँ। देखो सिंपली आंख बंद करके आप क्या कर दोगे, E1 + E2 + E3, चाहिए किसी भी डायरेक्शन में हो, आप सिंपली इनको ऐड कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको E नेट निकालना है। E1 मेरे पास कितना आएगा, सिग्मा कितना है इसका, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखो इस साइड क्या आएगी, माइनस का आई कैप, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, माइनस का आई कैप, ठीक है, प्लस अब इसकी वजह से देखो, अब आपको यहाँ पे माइनस प्लेस ही नहीं करना, भूल जाओ, समझो सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखो इसकी कितनी आई थी, इस साइड मतलब आई कैप, थर्ड वाले की कितनी आ जाएगी, देखो इस साइड है तो कितनी आएगी ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इस साइड है तो कितनी आएगी, माइनस आई कैप। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर दो, माइनस को बाहर निकाल दो, कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई को भी कॉमन लेके बाहर निकाल देते, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप,
ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाला क्या बोला है उसने, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हमारे पास कितनी आएगी, हम सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा की वजह से, पॉजिटिव है, कैसे बाहर की तरफ जाएगी, इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस तरह ऐसे, ई सिग्मा की वजह से। अच्छा, -2 सिग्मा की वजह से अट्रैक्ट होगी इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई -2 सिग्मा, और पॉजिटिव है फिर रिपेल करेगी इस तरीके से, E2 सिग्मा। यहां तक हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, अब आप सॉल्व करते हैं इसको, मैं इसको रब कर रही हूं। देखो, फिर से हम क्या लिखेंगे, E1, इसकी वजह से इस साइड आ रही है, तो कितना आ जाएगा ये, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बार इस तरफ है तो क्या आएगा, आई कैप। इसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही है, हम इस साइड आ रही है, तो देखो कितना आ जाएगा, प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। ठीक है, थर्ड वाला उस साइड जा रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। यहां तक हो गया। अच्छा देखो, फिर से ये और ये सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है, इजी था। देखो, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, हमारे जितने भी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, जो रिपीटेड थे, लाइक सेम उसमें अगर वो आपको बोलता कि बी पे निकालो या सी पे भी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैंने आपको नहीं करवाए, वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। ओके, थैंक यू।